नमस्कार, चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। चक्रव्यूह के चक्र में जो लोग आज फंसे हैं उनको एक्सपोज करूंगी, उनके गुनाहों की फेहरिस्त खोलूंगी। सबसे पहले बात मुख्तार अंसारी की, अगली खबर में बात शाइस्ता परवीन की, फिर बात अखिलेश यादव की, आखिरी खबर में बात विपक्षियों की। सबसे पहले बात मुख्तार अंसारी की। माफिया बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के खिलाफ आयकर विभाग ने शिकंजा कसा है। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी की बेनाम संपत्तियों के मालिक गणेश मिश्रा की संपत्ति पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापा मारा। टीम ने गाजीपुर में गणेश मिश्रा की लगभग 20 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क किया है। आयकर विभाग बेनामी यूनिट ने लखनऊ से गाजीपुर पर जाकर कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया है। गणेश मिश्रा के नाम पर मुख्तार अंसारी ने कई बेनामी संपत्तियां खरीदी है। लगभग 120 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति इनकम टैक्स विभाग के रडार पर है। आयकर विभाग ने इन संपत्तियों को चिन्हित कर कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं इससे पहले मुख्तार अंसारी गैंग के सदस्य अंगद राय की 7 करोड़ 17 लाख रुपए की बेनामी संपत्ति को पुलिस ने कुर्क किया था। हत्या आरोपी और उम्र कैद की सजा में हाई कोर्ट से फिलहाल जमानत पर रिहा अंगद राय पर 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित है। दरअसल अंगद राय भवन कोल के शेरपुर गांव का रहने वाला है। वो मुख्तार गैंग का सहयोगी और चर्चित शूटर माना जाता है। गैंगस्टर के अलग अलग मुकदमों में बाहुबली मुख्तार अंसारी की बाराबंकी में वर्चुअल पेशी हुई। इस दौरान वो लखनऊ के लजीज आम और केले खाने को बेचैन दिखे। उसने जज साहब से गुहार लगाई कि जेल में उसे फल खाने को नहीं मिल रहे। इस दौरान मुख्तार ने अपने वकील से कहा कि जब बांदा जेल में मिलने आइए तो केला और लखनऊ के आम लेते आई। वहीं एमपी एमएलए कोर्ट में गैंगस्टर और एम्बुलेंस मामले में 10 मई को तारीख थी, अब अगली तारीख 16 मई को दी गई है। इसके अलावा एजीएम 19 कोर्ट में एम्बुलेंस मामले में 23 मई को अगली डेट तय की गई है। दूसरी खबर में बात शाइस्ता परवीन की। माफिया अतीक अहमद और अशरफ दोनों एक दूसरे को जान से ज्यादा चाहते थे। इतना ही नहीं, दावा किया जाता है कि अशरफ को अपराध की दुनिया का बादशाह बनाने के लिए अतीक ने उसके रास्ते से कई कांटे हटाए। हालांकि अब दोनों के मारे जाने के बाद अतीक कुनबे का पारिवारिक कलह भी सामने आ रहा है। उमेश पाल अपहरण कांड में दोषी पाए गए अतीक के वकील सौलत हनीफ ने इस बाबत कई खुलासे किए हैं। हनीफ ने दावा किया है कि अतीक और अशरफ की संपत्तियों पर कब्जा जमाने के मकसद के चलते अब तक अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन और अशरफ की पत्नी जैनब ने सरेंडर नहीं किया है। अतीक के वकील ने दावा किया है कि उमेश पाल शूट आउट केस के बाद भी शाइस्ता और जैनब दोनों ही वसूली के पैसों को लेकर उस पर दबाव बनाती थी। सौलत ने पुलिस को बताया कि कुछ सालों पहले शाइस्ता परवीन ने वसूली के तौर पर किसी से फॉर्च्यूनर कार ली थी। इससे जैनब खासी नाराज हुई थी और उसने बरेली जेल फोन कर अशरफ से वैसी ही कार लेने की जिद की थी। वकील ने दावा किया कि इसके बाद अशरफ ने उसी बिल्डर से अपनी पत्नी जैनब को भी एक कार देने को कहा था। वकील सौलत हनीफ का दावा है कि शाइस्ता और जैनब दोनों ही बेहद महत्वाकांक्षी महिलाएं हैं। वकील ने दावा किया कि अशरफ के जेल जाने के बाद से शाइस्ता और जैनब दोनों के रिश्तों में काफी खटास आ गई थी। अतीक और अशरफ के मारे जाने के बाद दोनों के रिश्ते और बिगड़ सकते हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि घर की लड़ाई बाहर भी आ सकती है। दोनों खुलकर एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो सकती है। तीसरी खबर में बात अखिलेश यादव की। उत्तर प्रदेश भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने मेरठ में अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचकर नगर निकाय चुनाव को लेकर मतदान किया था। इस दौरान लक्ष्मीकांत वाजपेयी के समाजवादी पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर खूब टूटकर पड़े। उन्होंने कहा कि शालीनता और सौम्यता बनाम ... का है ये चुनाव। लक्ष्मीकांत वाजपेयी से जब जो पूछा गया ये ... क्या है, तो उन्होंने ये बताया कि जनता जानती है कि उनको किससे हानि है। पूर्व में जान और माल का नुकसान जनता को हुआ है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के ऊपर भी जमकर बरसे और उन्होंने कहा कि मेरठ में इतिहास बना है और पहले ये देखा गया है कि योगी आदित्यनाथ नोएडा में 9 बार गए थे, जबकि कहा गया था कि नोएडा में जो भी मुख्यमंत्री जाता है वो हार जाता है।
अखिलेश यादव इसी डर की वजह से कभी नोएडा नहीं गए, लेकिन योगी आदित्यनाथ नोएडा गए और जीत के आए। वहीं लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने यह भी कहा कि एक मिथक उत्तर प्रदेश में यह भी था कि यूपी में एक बार जिसकी सरकार बन जाती है उसकी सरकार फिर से दोबारा रिपीट नहीं होती। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह मिथक भी तोड़ दी। ऐसे ही मेरठ में भी इतिहास रचा जाएगा और भाजपा का मेयर होगा। जाते जाते लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि इस बार मेरठ की जनता को विकास के नए आयाम देखने को मिलेंगे। चौथी खबर में बात विपक्षियों की। उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव के दोनों चरणों की वोटिंग समाप्त हो चुकी है। एक दिन बाद नतीजा सबके सामने आ जाएगा। पहले चरण में प्रदेश के 37 जिलों में और दूसरे चरण में 38 जिलों में मतदान हुआ। अब सबकी निगाहें 13 मई के दिन पर टिकी है। लेकिन फाइनल वोटिंग के बाद न्यूज़ 18 मीडिया संस्थान की तरफ से एग्जिट पोल किया गया, जिसमें 17 शहरों के मेयर को लेकर हार जीत का समीकरण सामने आया है। आइए एक एक कर इन सभी 17 नगर निगम सीट पर हुए एग्जिट पोल पर नजर डालते हैं। वाराणसी की बात करें तो यहां पर महापौर पद के लिए हुए चुनाव में कुल 11 उम्मीदवार मैदान में डटे हुए थे। बीजेपी के उम्मीदवार अशोक तिवारी बाकी प्रत्याशियों पर बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह क्षेत्र गोरखपुर में मेयर पद के लिए बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर मंगलेश्वर वास्तव की जीत की संभावना नजर आ रही। सपा प्रत्याशी काजल निषाद फिलहाल रेस में पीछे दिखाई दे रही है। वहीं संगम नगरी प्रयागराज में निकाय चुनाव के एग्जिट पोल में बीजेपी आगे नजर आ रही। यहां भाजपा प्रत्याशी गणेश केसरवानी की जीत संभव होती दिखाई पड़ रही। रामनगरी अयोध्या में बीजेपी को बढ़त हासिल है। एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी के उम्मीदवार गिरीश पति त्रिपाठी लड़ाई में आगे दिखाई दे रहे हैं। वहीं राजधानी लखनऊ ने शहर की सरकार में बीजेपी को बढ़त दिख रही है। लखनऊ नगर निगम के चुनाव में बीजेपी आगे दिख रही है। वहीं गाजियाबाद शहर में मेयर पद के चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार सुनीता दयाल बढ़त हासिल किए हुए नजर आ रही। वहीं कानपुर शहर में बीजेपी मजबूत स्थिति में नजर आ रही। एग्जिट पोल की माने तो बीजेपी की प्रमीला पांडे को सपा प्रत्याशी से कड़ा मुकाबला मिल रहा है, लेकिन बीजेपी को बढ़त मिली हुई दिख रही है। वहीं वेस्ट यूपी के सहारनपुर जिले में कद्दावर नेता इमरान मसूद की भाभी खदीजा को भाजपा ने उम्मीदवार बनाया था, जिन्हें सियासी पकड़ का फायदा मिलता नजर आ रहा है। ध्रुवीकरण की स्थिति को देखते हुए इस सीट पर बसपा को बढ़त मिलती नजर आ रही। वहीं फिरोजाबाद शहर की बात करें तो फिरोजाबाद शहर नगर निगम चुनाव के एग्जिट पोल में महापौर पद के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच काला मुकाबला है। मुरादाबाद शहर के निकाय चुनाव स्थिति पर गौर करें तो यहां बीजेपी के साथ कांग्रेस सीधे मुकाबले में, समाजवादी पार्टी तीसरे और बसपा चौथे नंबर पर जाती नजर आ रही। वहीं झांसी के नगर निकाय चुनाव समीकरण में बीजेपी आगे नजर आ रही। आगरा नगर निकाय के चुनावी समीकरण में बीजेपी को बसपा से कड़ा मुकाबला मिल रहा है। यहाँ एग्जिट पोल में बीजेपी और बीएसपी के उम्मीदवारों में कांटे की लड़ाई नजर आ रही। तो वहीं मथुरा शहर में महापौर और नगर निगम के चुनाव में बीजेपी को कांग्रेस से समर्थन हासिल, निर्दलीय प्रत्याशी से कड़ी टक्कर मिल रही। वहीं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर नगर निगम चुनाव में बीजेपी और सपा के बीच कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है। मेरठ शहर में भाजपा और सपा उम्मीदवार के बीच कड़ा मुकाबला है। एग्जिट पोल के अनुसार सपा की उम्मीदवार सीमा प्रधान यहां पर जीत हासिल कर सकती। वहीं शाहजहांपुर की बात करें तो शाहजहांपुर में बीजेपी मेयर पद प्रत्याशी अर्चना वर्मा को बढ़त हासिल होती हुई नजर आ रही। एग्जिट पोल में अर्चना आगे नजर आ रही, जो चुनाव से ठीक पहले सपा को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई थी। वहीं बरेली शहर में बीजेपी मजबूत स्थिति में जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल के लिए चक्रव्यूह में इतना ही। कल फिर कौन किसके चंगुल में फंसेगा, नए मुद्दों के साथ फिर पेश होंगे। आप बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ और मुझे सबा शाहिद शेख को इजाजत दीजिए। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।
हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।